पाकिस्तान के हेट में टेक्स्ट बुक में पढ़ाया जाता है कि हमें हिंदुओं से हेट करनी है, हमें इंडिया से हेट करनी है। हमारे यहाँ किसी भी टेक्स्ट बुक में ये नहीं पढ़ाया जाता। इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है और ख़ास तौर पे जो हायर एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है। आलमी टेक्नोलॉजी कंपनियों के जो भारतीय चीफ एग्जीक्यूटिव्स या तो रह चुके हैं या मौजूदा इस वक्त हैं, जरा उन पे नजर दौड़ाते हैं क्योंकि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। डेफिनेटली बड़ा सिस्टमैटिक तरीके से ये जो पूरी इस वक्त सूरत हाल है उसके पीछे कुछ ना कुछ किसी ने कुछ सोचा है और तब ये आज भारतीय जो हैं दुनिया भर में हर तरफ मुख्तलिफ जो टेक कंपनीज हैं या मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें टॉप पोजीशंस में हैं। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने आपस में एक आपस में कोऑर्डिनेशन किया है कि जो इंडियन डिग्री होल्डर होंगे वो ऑस्ट्रेलिया में रिकॉग्नाइज़ की जाएगी और जो ऑस्ट्रेलिया के डिग्री होल्डर होंगे वो इंडिया में रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा। पूरी दुनिया वैसे उनको मानती है, लेकिन अब इंडिया की डिग्री ऑस्ट्रेलिया के अंदर रिकॉग्नाइज़ की जाएगी। किस तरीके से देखते हैं आबिद भाई, कैसी न्यूज़ आई है ये? देखिए, इस न्यूज़ ने ना, आप यकीन मानिए कि मुझे तो हिला के रख दिया है। एक कौम गैरतमंद होती है और एक कौम अपनी कौम को या उनका वज़ीर आज़म जब अपनी कौम को, अपने लोगों को फ़ायदा देता है तो अब इंडियन देखें यार, प्राउड इंडियन यार। अब मैं कहता हूँ इंडियन वाले वाकई सही प्राउड करते हैं अपने ऊपर। तो मोदी साहब इंडिया की तकदीर बदलने वाला कोई शख्स है ना, तो वो मोदी साहब हैं। नमस्कार, जय हिंद। डेली खबर स्पेशल आप सभी का स्वागत करता है अपने इस प्रोग्राम क्या कहता है पाकिस्तान। आज की खबर पाकिस्तानी मीडिया की। हाल ही के दिनों में ऑस्ट्रेलियाई पीएम का भारत का दौरा हुआ था, जिसके बाद से दोनों देश के बीच में बहुत ज्यादा ही दूसरे कुछ टाइप्स हुए हैं। उनमें से कुछ टाइप्स ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान को परेशान कर रहा है। दरअसल परेशानी भी क्यों न हो, दरअसल ये टॉपिक जो सिलेक्ट की गई है, कवर हुई है, जिसमें पाकिस्तान को ज्यादा परेशानी मची पड़ी है पाकिस्तान में। दरअसल ये टॉपिक है एजुकेशन सेक्टर्स को लेकर। और पाकिस्तान के एजुकेशन सेक्टर कैसी है आप लोगों को पता है कि उनकी सर्टिफिकेट की वैल्यू पूरी दुनिया में कचरा माना जाता है। मतलब कोई भी वैल्यू नहीं है, कुछ भी। मतलब वो इनको बोलते हैं कि नकली है कि ओरिजिनल है, कुछ पता नहीं। मतलब कोई भी डिग्री का वैल्यू नहीं है। वहीं पे ऑस्ट्रेलिया और भारत ने एक दूसरे की डिग्री को मान्यता दे दिया है। मतलब कि अब ऐसा नहीं है कि उस देश में जाके आपको अलग से एग्जाम देना पड़ेगा अपनी डिग्री की वैल्यूएशन। तो सिचुएशंस अब ऐसे हो चुके हैं कि इंडियन डिग्री लेके ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो वही मान्य होगा और ऑस्ट्रेलियन डिग्री लेके इंडिया आते हैं तो वही मान्य होगा। तो सिचुएशंस ये है, जिसके बाद से पाकिस्तान की परेशानी आप देख सकते हैं, उनकी मायूसी देख सकते हैं। कहना है साफ कि क्यों इंडियन इतने आगे बढ़ चुके हैं। टॉप कंपनीज आईटीज के सीईओ, दुनिया के टॉप कंपनीज आईटीज वाले के सीईओ बन बैठे हैं, क्योंकि उनको प्रोफेशनलिज्म बहुत है, एजुकेशन उनकी अच्छी है, हाई स्कूल्स उनकी डिग्री बहुत अच्छी रहती है। तो इन्हीं सभी चीजों को लेकर अब वो धीरे धीरे मान रहे हैं कि भारत की बात मान रहे, क्योंकि पहले तो चरस फूक के बैठे थे तो मानेंगे कैसे। तो ये वीडियो जो थी, ये वीडियो इसी को लेकर थी, जिसमें आप देख सकते हैं। बाकी खबर अच्छा लगा हो तो आप हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ आपके लिए लेके आया हूँ। अगर देखें तो पाकिस्तान में कोई भी एजुकेशनल डिग्री जो भी होती है, इवन के जो हमारे डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, जब वो बाहर जाते हैं तो वो डायरेक्ट जो है उनके पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। उन्हें प्रूफ करना पड़ता है कि हम पाकिस्तानी डॉक्टर हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने आपस में एक आपस में कोऑर्डिनेशन किया है कि जो इंडियन डिग्री होल्डर होंगे वो ऑस्ट्रेलिया में रिकॉग्नाइज़ की जाएगी और जो ऑस्ट्रेलिया के डिग्री होल्डर होंगे वो इंडिया में रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा। अब इंडियन डॉक्टर्स ऑस्ट्रेलिया में जाके अपने आप को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होगी कि हम डॉक्टर हैं। पूरी दुनिया वैसे उनको मानती है, लेकिन अब इंडिया की डिग्री ऑस्ट्रेलिया के अंदर रिकॉग्नाइज़ की जाएगी। किस तरीके से देखते हैं आबिद भाई, कैसी न्यूज़ आई है ये? देखिए, इस न्यूज़ ने ना, आप यकीन मानिए कि मुझे तो हिला के रख दिया है। और मैं हमेशा जो बात करता हूँ वो बातें, देखें ना, मेरी सारी बातें बीच में आ रही हैं ना, वो वाली कि जब एक कौम गैरतमंद होती है और एक कौम अपनी कौम को या उनका वज़ीर आज़म जब अपनी कौम को, अपने लोगों को फ़ायदा देता है, सरकारी स्कूलों में अच्छी एजुकेशन देता है, एक क्वालिटी एजुकेशन देता है, तो उसका रिज़ल्ट देखिए। अब ऑस्ट्रेलिया क्या है, ऑस्ट्रेलिया जो है ना, पूरी दुनिया में उसकी स्टडी, उसकी टेक्नोलॉजी, उसके डॉक्टर्स, उसकी ईच एंड एवरीथिंग ऑस्ट्रेलिया की मशहूर है दुनिया के बीच में। टैलेंटेड है, क्वालिटी है उनके बीच में। इसका मतलब ये है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया की क्वालिटी पे आ चुका हुआ है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के लेवल पे आ गया इंडिया। अब ये देखिए, हमारा एक डॉक्टर है, वो 20 साल 25 साल स्टडी करता है ना हमारा एक डॉक्टर, और 20 साल 25 साल स्टडी करके पाकिस्तान से डिग्री ले लेता है, तो उस डिग्री की वैल्यू सिर्फ पाकिस्तान में और कहीं उसकी वैल्यू नहीं है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि अब आप देखें ना कि इंडियन डिग्री और ऑस्ट्रेलियन डिग्री ये दोनों लेवल पे आ गई हैं, यानी कि इंडियन डॉक्टर
ऑस्ट्रेलिया जाते उसने ऑपरेट शुरू कर देना है, डॉक्टर किसी का पेट कटा हुआ तो ऑपरेशन शुरू कर देना है। तो उसका अब उसे जाके प्रूफ नहीं करना पड़ेगा कि मैं डॉक्टर हूँ या मैं ये हूँ या मैं वो हूँ या मैं टैलेंटेड हूँ या मैं जीनियस हूँ या मैंने MBBS कर लिया या मैंने ENT का, मतलब कुछ भी उसकी सॉलिड डिग्री हो गई। यानी कि उनकी पढ़ाई, उनकी स्टडी इस लेवल पे चली गई है कि अब दुनिया उन्हें कह रही है कि यार आप हमारे लेवल के हो चुके हो, अब आपका डॉक्टर जो है ना मेरे पास आएगा, आते ही उसे कुछ प्रूफ करने के। अब पाकिस्तानी देखिए, हमारा एक दोस्त है वो अरब अमारात में जा रहा था, मेरा दोस्त एक, तो उसके पास पाकिस्तानी जो है ना ये लाइसेंस जो होता है गाड़ी के, ट्रक के, ट्राले के, मतलब किसी भी चीज़ का वो लाइसेंस जो है ना वो पाकिस्तानी था उसके पास। अब वो बेचारा आके ना हमें कह रहा है कि यार भाई मैं तो बड़े तंग हालात में, जो हालात हैं वो सबको ही पता है, रोटी पूरी नहीं हो रही इस मुल्क में, खाने को कुछ नहीं है, अगर लेने चले जाओ तो कॉस्टली इतना, दिल करता है भाई भूखे रह लो इससे अच्छा। तो वो मुझे कहता है यार मेरे पास ना पैसे नहीं है और मैं दूसरी कंट्री में जा रहा हूँ, मैं बड़ा परेशान हूँ, तो आप मेरी कुछ हेल्प करो। अब मैं जो बातें करता हूँ बड़ी ज़बरदस्त और जेन्युइन बात करता हूँ, मुझे फेक बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग मुझसे सच सुनना चाहते हैं, तो मुझे ज़रूरत नहीं है झूठ बोलने की। तो वो कहता है यार आप मेरी हेल्प करो। मैं कि यार तू जब जा रहा है तो तुझे किस पासपोर्ट भी है तेरे पास, वीज़ा भी आ चुका हुआ, तो तुझे प्रॉब्लम किस चीज़ की है? उसने कहा भाईजान हमारे पाकिस्तानियों की वैल्यू ये है दूसरी दुनिया में कि हमारे लाइसेंस को वो नहीं मानते। वो कहते हैं कि हमारे कंट्री का लाइसेंस लो, इधर आके प्रूफ करो और फिर, यानी कि हमारा वो प्रूफ ही नहीं मानते कि यार ये जेन्युइन भी है, 2 नंबर है, फेक है, क्या है, मतलब हमें किसी खाते में लिखते ही नहीं है।